नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। पहले हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और इसका आविष्कार किसने किया। तो वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब की बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास व गहराई तीनों माप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार फ्रांस के एक वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने किया था। उसी के नाम पर इसका नाम वर्नियर कैलिपर पड़ा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार पेरी वर्नियर ने किया था। तो यह भी आप ध्यान में रखें। वर्नियर कैलिपर को समझाने के साथ साथ इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल पर 1 mm के निशान बने होने के साथ साथ मेन स्केल के 49 भाग को वर्नियर कैलिपर के 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो भी रेड कलर के निशान बने हुए हैं वो वर्नियर स्केल है और जो ब्लैक कलर के निशान है वह मेन स्केल है। इसमें मेन स्केल को 49 भागों को वर्नियर स्केल के 50 बराबर भागों में बांटा जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत क्या है। तो वर्नियर कैलिपर 2 स्केलों के अंतराल पर कार्य करता है, तो यह भी आप ध्यान में रखें। अब हम बात करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लिस्ट काउंट का मतलब होता है छोटा से छोटा माप हम कितना ले सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से हम मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm तथा इंग्लिश प्रणाली में हम वर्नियर कैलिपर से 0.001 इंच तक का सूक्ष्म माप हम ले सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का mm में कितना लिस्ट काउंट होता है। तो इसका mm में लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। इसी तरह इंच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह भी आप जरूर याद रखें। अब हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर का mm में लिस्ट काउंट 0.02 mm तो होता है, परंतु इसको कैसे निकालते हैं यह हम देखेंगे। जैसे कि हमने पीछे देखा, वर्नियर स्केल के 50 भागों को मेन स्केल के 49 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 49/50 = 0.98 mm। अब देखेंगे कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। जैसा कि आपको पता है कि मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm होता है और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 0.98 होता है। तो 1 mm से हम माइनस 0.98 घटाएंगे तो हमारे पास लिस्ट काउंट 0.02 mm आ जाता है। तो यह आप ध्यान में रखें। अब हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर का इंच में जो लिस्ट काउंट 0.001 इंच तो होता है, परंतु यह कैसे होता है यह हम देखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर में मेन स्केलों को इंचों में बांटा गया होता है। इसमें 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है और इस एक भाग को 4 बराबर अनुभागों में बांटा जाता है, तब टोटल अनुभाग 40 हो जाते हैं। इसलिए मेन स्केल के एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.025 इंच होता है। इसी प्रकार मेन स्केल के 24 भाग बराबर है 24 × 1 इंच / 40 बराबर है 24 इंच / 40। अब वर्नियर स्केल के 25 भागों का मान बराबर है मेन स्केल के 24 भागों का मान। तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान होता है बराबर है 24/40 × 25 बराबर है 24/1000 बराबर है 0.024 इंच। इसलिए वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हुआ 0.024 इंच। अब इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वह हम देखेंगे। तो मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 0.025 इंच माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान होता है 0.024 इंच। तो इसका लिस्ट काउंट निकल जाता है 0.001 इंच। यह आप ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं इसके कार्य यानी साइज़ के बारे में। अगर आप बाज़ार में वर्नियर कैलिपर को खरीदने जाते हैं तो ये आपको मीट्रिक प्रणाली में 150 mm से 300 mm तक साइज़ के मिलते हैं तथा ब्रिटिश प्रणाली में यह 6 इंच से 24 इंच तक के साइज़ में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मटेरियल के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर को निकल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील द्वारा बनाया जाता है। इसको भी आप जरूर याद रखें क्योंकि मटेरियल से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे फिक्स जॉ के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर के इस भाग का प्रयोग हम किसी भी जॉ की बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे मेन स्केल के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर के इस भाग पर स्टील रूल की भांति mm और इंच में रीडिंग दी रहती है। अब हम बात करेंगे वर्नियर स्केल के बारे में। यह वर्नियर कैलिपर का मुख्य भाग होता है। इसकी सहायता से सूक्ष्म माप लिया जाता है। इसके नीचे की साइड mm तथा ऊपर की साइड इंच में निशान दिए रहते हैं। अब हम बात करेंगे मूवेबल जॉ के बारे में। वर्नियर कैलिपर के मूवेबल जॉ से वर्नियर कैलिपर की जॉब के अनुसार आगे पीछे स्लाइड किया जाता है।
अब हम बात करेंगे लॉकिंग स्क्रू के बारे में। इस भाग से वर्नियर स्केल को लॉक किया जाता है। जब भी हम किसी भी जॉब का माप लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर के जॉ आगे पीछे हो सकते हैं और वर्नियर कैलिपर हिल सकता है, जिससे कि शुद्ध रीडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए रीडिंग सही लेने के लिए हम लॉकिंग स्क्रू से जो भी रीडिंग ली है उसको लॉक कर देते हैं, जिससे कि वर्नियर कैलिपर अपने स्थान से नहीं हिलता। अब हम बात करेंगे डेप्थ गेज के बारे में। तो मेन स्केल के पीछे के सिरे पर डेप्थ गेज रहती है, जिससे कि हम किसी भी जॉब की गहराई का माप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनसाइड मेजरिंग जॉब के बारे में। तो वर्नियर के इस भाग से हम किसी भी जॉब के अंदरूनी व्यास का माप ले सकते हैं, जैसे कि गोल जॉब, और हमने जो अंदरूनी व्यास को हम मेजर करना है तो हम वर्नियर कैलिपर के इनसाइड जॉब का भी प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे रीडिंग वर्नियर मेजरमेंट कि वर्नियर कैलिपर से हम कैसे माप लेते हैं। तो मान लो हमारे पास किसी भी जॉब के मेन स्केल की रीडिंग है 60 mm, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के किस भाग से मैच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल मेन स्केल के 28वें भाग से मैच कर रहा है। अब हम 28वें भाग को लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0.56 mm वर्नियर स्केल आ जाएगा। अब हमारे पास मेन स्केल 60 mm है और वर्नियर स्केल 0.56 mm है, उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास सही रीडिंग आ जाएगी, जो कि है 60.56 mm। कई बार एग्ज़ाम और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लें, इसलिए आपको रीडिंग लेना आना चाहिए। इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक वर्नियर कैलिपर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले